गुड फ्राइडे क्या है और हम गुड फ्राइडे को अच्छा क्यों कहते हैं, जबकि यह इतनी काली और धुंधली घटना है जो यीशु मसीह के लिए दुख और मृत्यु के दिन की याद दिलाती है। गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले का शुक्रवार मसीहियों का पवित्र दिन है जो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाने और कालवरी में उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे, ग्रेट एंड होली फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। मसीहियों के लिए गुड फ्राइडे का साल एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह उस दिन को मनाता है जिसे हम दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जब से यीशु की मृत्यु हुई और जी उठे, मसीहियों ने यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान को सारी सृष्टि के लिए निर्णायक मोड़ के रूप में घोषित किया। पौलुस ने इसे प्रथम महत्व का माना कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा और दफनाया गया और तीसरे दिन जीवित किया गया, जो कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार था। पहला कुरिन्थियों 15:3 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हम उस दिन को याद करते हैं जब यीशु ने स्वेच्छा से दुख उठाया और हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में सूली पर चढ़ाया गया। पहला यूहन्ना 1 उसका 10 पद। इसके बाद ईस्टर आता है, जिस दिन यीशु को मृतकों में से जिलाया गया था, पाप और मृत्यु पर उसकी जीत घोषणा करता है और उन सभी के लिए भविष्य में पुनरुत्थान की ओर इशारा करता है जो उसके साथ विश्वास से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम रोमियो 6:5 में पढ़ते हैं। इसे गुड फ्राइडे कहने का क्या अर्थ है? फिर भी यीशु के मृत्यु के दिन को बैड फ्राइडे या कुछ इसी तरह के बजाय गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? कुछ मसीही परंपराएं इस दृष्टिकोण को लेती है। जर्मन में उदाहरण के लिए दिन को करफ्रीटैग यानी दुखद शुक्रवार कहा जाता है। अंग्रेजी में वास्तव में गुड शब्द की उत्पत्ति पर बहस होती है। कुछ का मानना है कि यह एक पुराने नाम गॉड्स फ्राइडे से विकसित हुआ है। उत्पत्ति के बावजूद गुड फ्राइडे नाम पूरी तरह से उपयुक्त है क्योंकि यीशु की पीड़ा और मृत्यु जितनी भयानक थी, अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए परमेश्वर की योजना की नाटकीय परिणति को चिन्हित किया। सुसमाचार की खुशखबरी का हमारे लिए अर्थ होने के लिए हमें सबसे पहले पापी लोगों के रूप में हमारी स्थिति की बुरी खबर को निंदा के तहत समझना होगा। छुटकारे की खुशखबरी तभी समझ में आती है जब हम देखते हैं कि हम कैसे गुलाम हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि पवित्र शास्त्र में कानून और सुसमाचार के बीच को समझना और उनमें अंतर करना महत्वपूर्ण है। हमें यह दिखाने के लिए पहले कानून की ज़रूरत है कि हमारी हालत कितनी निराशाजनक है। तब यीशु के अनुग्रह का सुसमाचार आता है और हमें राहत और उद्धार लाता है।
उसी तरह गुड फ्राइडे अच्छा है क्योंकि वह दिन जितना भयानक था, ईस्टर का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे लिए यह होना ही था। पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध को यीशु पर उड़ेला जाना था, जो कि सही बलिदान विकल्प था, ताकि राष्ट्रों पर क्षमा और उद्धार उड़ेला जा सके। दुख और क्रूस का बहाए हुए लहू के उस भयानक दिन के बिना परमेश्वर उन लोगों के लिए धर्मी और धर्मी दोनों नहीं हो सकता है जो यीशु पर भरोसा करते हैं। विरोधाभासी रूप से वह दिन को बुराई की सबसे बड़ी विजय प्रतीत होता था। वास्तव में दुनिया को बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की शानदार अच्छी योजना में मौत का झटका था। क्रूस वह जगह है जहां हम महान पीड़ा और परमेश्वर के क्षमा के अभिसरण को देखते हैं। भजन संहिता 85:10 एक ऐसे दिन के बारे में बताती है जब धार्मिकता और मेल एक दूसरे को चूमेंगे। यीशु का क्रूस वह जगह है जहां वह हुआ था, जहां परमेश्वर की मांगे उनकी धार्मिकता उसकी दया के साथ मेल खाती थी। हमें ईश्वरीय क्षमा, दया और शांति प्राप्त होती है क्योंकि यीशु ने स्वेच्छा से हमारे ईश्वरीय दंड को ग्रहण किया, जो पाप के विरुद्ध परमेश्वर की धार्मिकता का परिणाम था। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। इब्रानियों 12:2 यीशु ने गुड फ्राइडे पर क्रूस से को सहा, यह जानते हुए कि यह उसके पुनरुत्थान हमारे उद्धार और धार्मिकता और शांति के परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की ओर ले गया। गुड फ्राइडे उस दिन को चिन्हित करता है जब क्रूस पर क्रोध और दया का सामना होता है। इसीलिए गुड फ्राइडे इतना अच्छा है। परमेश्वर को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की।